आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रबंध का क्या अर्थ है और प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबंध की। प्रबंध वह क्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से बनाने के लिए समूहों को बनाया जाता है और समूहों के अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण आते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन 5 चीज़ों के बिना हम प्रबंध नहीं कर सकते। प्रबंध करने के लिए हम इन 5 चीज़ों का जो समूह है उसकी आवश्यकता पड़ती है। कुंट्स एवं ओडोनिल के शब्दों में प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मिलकर काम करना है। प्रबंध का जो कार्य है वो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना है। अब प्रबंध की विशेषताएं। नंबर 1, प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। यदि हमारे सामने उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध की आवश्यकता नहीं है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं और अगर हमारे पास उस काम को करने का कोई उद्देश्य नहीं है तो वो काम होगा ही नहीं। दूसरे शब्दों में, प्रबंध की आवश्यकता तब होती है जब उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई उद्देश्य हो। प्रबंध का यह प्रयास रहता है कि वह अपने विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है किसी काम को करने का तो हम उस काम को कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो उस काम को हम एंड तक नहीं ले जा सकते। अतः प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। अब उद्देश्य होगा तो ही काम होगा, तो ही प्रबंध होगा। उदाहरण के लिए एक फुटकर व्यापारी का जो उद्देश्य है वो बिक्री को बढ़ाना हो सकता है। नंबर 2, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज़ अ टीम वर्क, अर्थात प्रबंध हमेशा सामूहिक प्रयासों को महत्व देता है। जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, वो हमेशा टीम वर्क को इम्पॉर्टेंस देती है और ग्रुप वर्क को इम्पॉर्टेंस देती है। पॉइंट नंबर 3, प्रबंध सर्वव्यापक है। चाहे संगठन आर्थिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक, प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान हैं। संगठन कैसा भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी और राजनीतिक भी, और जो प्रबंध की क्रियाएं हैं वो सभी में समान हैं। यदि किसी क्रिया से हम प्रबंध को हटा दें तो शेष कुछ नहीं बचता। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल्स टू 0, फेलियर नथिंग। यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। यहाँ एनीथिंग से मतलब सभी प्रकार की क्रियाओं से है। सभी प्रकार की क्रियाएं व्यावसायिक भी हो सकती हैं और गैर व्यावसायिक भी हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है। प्रबंध मानवीय क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण के द्वारा ही उपक्रम के निष्क्रिय साधनों को गतिशील बनाता है। अब जो प्रबंध है मानवीय प्रयासों से संबंधित है। इसका संबंध मानवीय प्रयासों से इसलिए है क्योंकि जो नियोजन है, जो प्लानिंग है, ये मनुष्य के द्वारा ही होगी। जब तक इसमें मानवीय प्रयास नहीं होंगे तो नियोजन नहीं हो पाएगा, संगठन भी नहीं होगा, निर्देशन भी नहीं होगा, समन्वय भी नहीं होगा और नियंत्रण भी नहीं होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई प्रबंध सक्सेसफुली काम नहीं कर सकता। 5th और लास्ट पॉइंट, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। जो प्रबंध है ये किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन जब संगठन में कार्यों के रूप में उपस्थिति होती है तो हम प्रबंध की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं।